हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ BYD सी लाइन 7। आज हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे। इसमें बात करेंगे इसकी गाड़ी की बैटरी के बारे में, रेंज के बारे में, फीचर्स के बारे में और इसकी चार्जिंग स्पीड कैसी है और इसके इंटीरियर फीचर्स हमें क्या क्या मिलते हैं। और लास्ट में मैं अपना एक कंक्लूजन बताऊंगा, इज इट रियली वर्थ बाइंग 50 लाख के बजट में और नोट। तो भाई आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ये गाड़ी किसके कंपटीशन में आती है। ये गाड़ी कंपटीशन में आती है Hyundai Ioniq 5 की EV6 और लास्ट में खुद तो है ही भाई BYD सी लाइन 7। सी लाइन 7 में भी दो ही वेरिएंट आते हैं, जिसमें एक का नाम है प्रीमियम, दूसरे का नाम है परफॉर्मेंस। तो आज हम चलाने वाले हैं जिसका नाम है प्रीमियम और ये आता है रियर व्हील ड्राइव के साथ, और जो परफॉर्मेंस है वो आता है ऑल व्हील ड्राइव के साथ। रियर व्हील ड्राइव की आज प्रॉपर हम सारी बात कर लेंगे। BYD सी लाइन 7 का डिजाइन ओशन लैंग्वेज बेस्ड है। ये BYD का अपना खुद का ही है, इसलिए ये SUV अदर SUV कूपे से थोड़ा सा अलग दिखती है आपको। इस गाड़ी में बैटरी पैक आता है 82.5 किलोवाट आवर का, जिसकी क्लेम्ड रेंज की बात ना करते हुए मैं प्रैक्टिकल रेंज की बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 500 प्लस किलोमीटर से ये गाड़ी चलती है बड़े प्यार से। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी EV गाड़ी की रेंज निकालनी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस स्पीड से चला रहे हो, कौन से टेरेन में चला रहे हो, कितना ट्रैफिक है और कैसे आप ब्रेकिंग कर रहे हो और कैसे आप उसके रीजनरेटिव ब्रेक्स का यूज कर रहे हो। गाड़ी की परफॉर्मेंस का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो। ये गाड़ी 0 to 100 पहुंचने में लेती है 4.5 सेकंड्स। 150 किलोवाट आवर की मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप्स को काफी आसान बना देती है। AC चार्जिंग ये गाड़ी सपोर्ट करती है 11 किलोवाट तक की। बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के उस प्रीमियम डिजाइन के साथ हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। फ्रंट में BYD का लोगो है, 360 कैमरा की प्लेसिंग है, क्लोज्ड ग्रिप ग्रिल्स मिलते हैं आपको, एरोडायनेमिक्स का डिजाइन है गाड़ी के साथ। गाड़ी की स्पीड इसलिए शायद हो सकती है फास्ट है। फुल LED सेटअप के साथ ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। फॉर्च्यूनर जितनी बड़ी गाड़ी तो मैंने बोल दिया, इसके टायर्स भी उतने ही बड़े आते हैं। 19 इंची के अलॉयज आते हैं इसमें। प्लस में इसके प्रोफाइल है 235/50 R19। साइड में अगर मैं आता हूँ सबसे पहले मुझे दिखते हैं इसके साइड इंडिकेटर्स, जो कि ORVMs के ऊपर ही प्लेस्ड है। प्लस में एक 360 कैमरा की प्लेसिंग है। सबसे मजेदार बात जो इस गाड़ी की मुझे लगती है, इसके फ्लश डोर हैंडल्स। ये बड़ा सा यूनिक डिजाइन है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग वे में इस डोर को मैं ऐसे पुल करूंगा और इस इंटीरियर की लग्जरी को भी एक्सेस कर पाता हूँ। और इसी साइड पे आपको AC और DC चार्जर लगाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप इसके 150 किलोवाट आवर की मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी को भी एक्सेस करवा सकते हो। रियर डिजाइन भी इस गाड़ी के ऐसे यूनिक और थोड़ा सा स्लीक दे रखे हैं। जैसे छोटा सा स्पॉइलर है, अगेन BYD की बैजिंग है, कनेक्टिंग टेल लाइट है, यहाँ पे आपको डिफोगर मिलता है, स्टॉप लैंप भी यहाँ पे मिलता है। कूपे डिजाइन है तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको वाइपर वॉशर भी मिलेगा, बट ये वाला पोर्शन अगर आप देखते हो काफी यूनिक सा है, किसी और गाड़ी में शायद आपको कभी देखने को ना मिले। ऑटोमेटिक इसका बूट गेट ऐसे ओपन हो जाता है सिंपली एक बटन प्रेस करने के बाद, और बहुत बड़े स्पेस हमें बूट में एक मिल जाता है। एक ऐसा सीक्रेट सा कंपार्टमेंट है जिसमें आप लोगों ने छोटा मोटा सामान रखना तो यहाँ भी रख सकते हैं। और इस बूट मैट के नीचे अगर मैं देखूँ कि हमें क्या मिलता है, और जैसे ही मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ तो इसमें हमें थोड़ा सा और स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि आप अपना चार्जर वगैरह है और छोटी मोटी चीज़ें और भी रख सकते हो। ऑलमोस्ट 150 लीटर के आसपास का ये स्पेस, जो कि हिडन स्पेस है। डाइन ऑडियो का इसमें म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें पीछे 2 स्पीकर प्लस में एक सबवूफर भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। रियर सीट्स भी इसकी 40-60 स्प्लिट्स के साथ आती हैं और तीनों के तीनों नेक रेस्ट एडजस्टेबल हैं। सिंपली आप लोगों ने इसके एक बटन को प्रेस करना है और इसका बूट गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अंदर एंटर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसमें चारों पावर विंडो कंट्रोल्स और ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए बटन इस साइड दे रखे हैं। प्लस में इसकी सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड मिलती हैं, जिसको हम 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं। अब गाड़ी को साथ साथ ड्राइव कर लेते हैं, और ड्राइव के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ इसके फीचर्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को लग सकता है कि और गाड़ियों में शायद ये कभी ना मिले आप लोगों को। तो स्पेशली इसका जो ये गियर नॉब है, ये इतना छोटा सा प्रीमियम दे रखा है। ये मैंने मर्सिडीज में देखा था। सिंपली इसको हमने D पे शिफ्ट करना है, ऑटोमेटिकली इसके पार्किंग ब्रेक्स जो हैं रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला था ना कि गाड़ी जाती है 4.5 सेकंड्स में 0 to 100, तो भाई जब आप इसको फर्स्ट एक्सेलरेट करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में भाई इतनी पावर है कि वो संभालनी मुश्किल हो जाती है। गाड़ी में जैसे ही आप चलाने के लिए बैठोगे तो आपको दिखेगा इतना बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसको आप रोटेट भी कर सकते हो। आपको क्या लगा था सिर्फ BYD Atto 3 तक ही ये सीमित है? नहीं भाई, आप लोगों को इसको सिंपली एक बटन प्रेस करना है और ये ऐसे रोटेट हो जाएगी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। जहाँ से आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो इसकी स्क्रीन के साइज के साथ, वैसे आप इस स्क्रीन को रख सकते हो। स्टीयरिंग के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन प्लस में MID में जो आप लोगों को फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे एक तो सारे के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स भी हैं। कुछ ये बटन्स हैं जिससे कि आप देख सकते हो कि इसका TPMS कैसा है, और इसमें जो पास्ट 50 किलोमीटर से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो कितने किलोवाट की हो रही है। प्लस में पर 100 किलोमीटर ये गाड़ी शो करती है आप लोगों को
क्यूमुलेटिव AEC भी दिखाता है कि भाई अगर आप इसी स्पीड से चलते हो तो AEC एवरेज एनर्जी कंजप्शन इसका इतना आएगा पर 100 किलोमीटर्स पे। और अगर आप राइट साइड जाओगे इन बटन्स पे, ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो सकती है और आप वॉइस कमांड असिस्टेंस को भी यूज कर सकते हो, बट वी डोंट वांट टू यूज इट राइट नाउ, सो लेट्स क्लोज इट। एंड अगर मैं इस वाले बटन को प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे टाइमर और जो मल्टीमीडिया हमने यूज़ कर रखा है वो दिखा देता है, और नेविगेशन वगैरह भी कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस हैं। मतलब आपको भरपूर एंटरटेनमेंट भी मिलेगा इस गाड़ी में। और प्लस इस स्क्रीन में ऐसी स्क्रीन, मतलब इस स्क्रीन में भाई अगर आप टच रिस्पॉन्स की बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ये खुद की इनकी स्क्रीन्स होती हैं जो कि कभी लैग होती नहीं है। और इसमें एक ऐसा फीचर भी है जो कि थोड़ा सा गाड़ी को यूनिक सा बनाता है, जो कि है तो थोड़ा फैंसी फीचर बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल। जब आप स्क्रीन को टच करते हैं 3 उंगलियों के साथ तो इसकी फैन स्पीड को ऐसे बढ़ा सकते हो और ऐसे आप घटा भी सकते हो। एंड सिंपली आप इनको ऊपर से नीचे करते हो तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल ऐसे कर सकते हो, लो पे या हाई पे, जितना भी आप लोगों ने सेट करना है। मतलब ये वो वाली बात हो गई, जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो होता है ना कि ड्राइवर का ध्यान थोड़ा सा भटक ना दे, तो सिंपल ऐसा कर दिया गाड़ी ने कि भाई ऐसे आप ऊपर नीचे करो, टेम्परेचर सेट कर दो और फैन वगैरह की स्पीड को जो है वो यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। ये कुछ फीचर्स हैं जो गाड़ी के साथ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। प्लस में इसमें कुछ सब्सक्रिप्शंस भी हैं, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो वो साथ साथ आपके इनेबल हो जाते हैं। गाड़ी में इतना स्पेस है, आप लोगों को यहाँ से भी देखने को पता चल जाएगा ना कि बाहर से 2930 mm के व्हील बेस के साथ यहाँ पे एक 50 वोल्ट तक का मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी वाला एक चार्जर भी है जो कि वायरलेस है। इस साइड आप NFC कार्ड को भी रख के इस गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ये वाला कंसोल आप देखते हो तो काफ़ी प्रीमियम है, जिसमें कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं। वॉल्यूम अप डाउन का है, रीजनरेशन मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्किंग ब्रेक्स को इनेबल कर सकते हैं, मोड भी चेंज कर सकते हो, जिसमें 4 मोड देखने को मिलते हैं आपको भाई। स्क्रीन पे देखिए, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको एंड स्नो। स्नो मोड भी है भाई, आप इसको ऑल व्हील ड्राइव अगर लेते हो तो आप इसको पहाड़ों पे भी लेके जा सकते हो। स्टार्ट स्टॉप की गाड़ी यहाँ से होती है। और ये हो गए भाई AC के कंट्रोल्स, प्लस में फ्रंट विंडशील्ड पे जो अगर आपको फॉग वगैरह दिखती है तो आप उसको भी यहाँ से हटा सकते हो। और एक और बात साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिलती है। आप फोकस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। गाड़ी के अंदर एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है जो कि ग्लास रूफ है। एक्चुअली आप इसको पूरा ओपन नहीं कर सकते हो, बट इसका जो फ्रेमलेस डिजाइन है इसके IRVM का वो काफ़ी यूनिक सा है। प्लस में जो इसके कैबिन लाइट्स है आपने उनको सिंपली ऐसे टच करना है एंड वो ऑन हो जाएंगे, और टच के साथ ही आप इसके सनरूफ को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, आपको लगता है कि इसमें 3 स्क्रीन दे रखे हैं, MID प्लस इंफोटेनमेंट स्क्रीन, प्लस में ये तीसरी वाली स्क्रीन, बट ये एनिमेशन है सिर्फ इसमें। आप इसमें कुछ फीचर्स वगैरह को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सेफ्टी के नाम पे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 11 एयरबैग्स इसमें मिलते हैं, 360 कैमरा है, ADAS लेवल 2 के फीचर्स हैं। प्लस में एक और फीचर ऐसा है इसमें, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये आप ड्राइवर के ऊपर ध्यान रखता है, कहीं ड्राइवर की आंखें बंद ना हो गई हो चलाते टाइम, उसके हाथ स्टीयरिंग से हट ना गए हो तो एक गाड़ी ऑटोमेटिकली आपको एक वार्निंग दे देगी कि भाई अलर्ट होके बैठ जाओ। तो ये भी सेफ्टी फीचर्स में काउंट होता है। प्लस में इसकी बिल्ड क्वालिटी, जब आप इसके डोर्स को भी ओपन करते हो तो आपको फील हो जाएगी कि भाई इतने हैवी डोर्स इस वाली गाड़ी में अगर हैं तो भाई सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पे कितना ध्यान दे रखा होगा BYD ने। ब्लेड सेल्स वाली इसकी बैटरी आती है जो कि वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे है आज के टाइम पे, जिसकी सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई इससे सेफ बैटरी आज के टाइम पे कोई है नहीं। महिंद्रा की कार्स में भी BYD की बैटरीज यूज करी जाती हैं। मास मार्केट पे भी जो घेराव कर रखा है इंडिया में, वो 2-3 कंपनियां जैसे टाटा, महिंद्रा, MG। तो महिंद्रा और MG जो है वो BYD से ही बैटरी ले रही हैं आज के टाइम पे। यू कैन सी, अगर मैं इसका लेफ्ट इंडिकेटर देता हूँ तो स्क्रीन पे एक लेफ्ट साइड वाला कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। तो इतना छोटा सा इसका पोर्शन है लेफ्ट साइड कैमरे का, ये भी काफी कन्वीनियंट है जब आपको कहीं लेफ्ट या राइट लेनी है। तो गाड़ी में एंट्री आप 2-3 तरीके से ले सकते हो। एक तो इसकी की फोब है, दूसरा आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, तीसरा इसका एक NFC कार्ड है जो कि साइड वाले ORVMs पे आपने सिर्फ सिंपली टच करना है और गाड़ी का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। अब बात आती है भाई कंक्लूजन की कि 50 से 55 लाख रुपए का अगर आप लोगों का बजट है तो BYD C-Line 7 कैसी है आपके लिए। तो भाई इतने प्रीमियम फीचर्स, इतनी लेंथी गाड़ी, प्लस में इंटीरियर वगैरह अगर आप लोग इसके बिल्ड क्वालिटी के साथ मैच करते हो तो आपको फील होगा कि भाई एक्चुअल में आप करोड़ों वाली गाड़ी चला रहे हो। BYD C-Line 7 ही नहीं, BYD की आप कोई भी गाड़ी उठा लो, जस्ट आपने वो परचेज करनी है तो जस्ट एक फील के लिए करनी है। इस बजट से कम में भी मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी EVs हैं जो कि भर भर के फीचर्स दे रही हैं। हो सकता है कि BYD C-Line 7 से भी ज़्यादा फीचर्स हों, बट बंदा अगर BMW, Audi, Mercedes की तरफ जाता है तो किस चीज़ के लिए जाता है? एक फील के लिए, जो कि बाद में जब वो गाड़ी में बैठता है और चलाता है तो उसको एक एक्चुअल में फील आनी चाहिए कि भाई उसने जो पैसा खर्चा है वो प्रीमियमनेस पे पैसा खर्चा है,
तो ये गाड़ी उसी को जस्टिफाई करती है भाई, अपनी प्रीमियमनेस को। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के क्या विचार हैं BYD C11 को लेकर। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइज। और मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।